हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तीसरा लेक्चर है। बाकी के लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देखना मत भूलिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे माइलस्टोन चार्ट क्या होता है, लिंक्ड बार चार्ट क्या होता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है, AON नेटवर्क क्या है, AOA नेटवर्क क्या है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं माइलस्टोन चार्ट क्या होता है। इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर बार चार्ट। इट वॉज डेवलप्ड बाई हेनरी गैंट, हैंस कॉल्ड एज गैंट माइलस्टोन चार्ट। तो जो माइलस्टोन चार्ट है ये बार चार्ट के ऊपर इम्प्रूवमेंट है। तो बार चार्ट में क्या होता है, देखिए बार चार्ट में इस एक्सिस पे हम लोग एक्टिविटी दिखाते हैं और यहाँ पे टाइम दिखाते हैं, और ये लेंथ होती है बार की, ये बताता है कि कितने टाइम में वो एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो इतना टाइम में ये एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और माइलस्टोन चार्ट में क्या होता है, यहाँ पे कुछ माइलस्टोन लगे होते हैं, सर्टेन की इवेंट्स होते हैं। मान लीजिए हम लोग यहाँ से दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं, तो दिल्ली से लखनऊ जाने में बीच बीच में रास्ते में कुछ यहाँ पे मील के पत्थर गड़े रहते हैं, माइलस्टोन, ठीक है। तो हम लोगों को पता चलता है कि हम लोगों ने 100 किलोमीटर पार कर लिया, 200, 300, और अब हम लोग लखनऊ पहुँचने वाले हैं। तो कोई भी एक्टिविटी, दिल्ली से हम लोग लखनऊ जा रहे हैं तो ये एक्टिविटी हो गई है, और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ सर्टेन की इवेंट्स, यानी इन माइलस्टोन को हम लोगों को पार करना पड़ेगा। तो ऐसे ही माइलस्टोन चार्ट में कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कुछ सर्टेन की इवेंट्स को हम लोगों को परफॉर्म करना पड़ता है, उसके बाद ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। इन एनी एक्टिविटी देयर आर सर्टेन की इवेंट्स विच आर टू बी परफॉर्म्ड फॉर completion of that activity. Such key events are called as milestones. Okay, milestones can be represented by arrow, square और सर्किल। तो ये एरो के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है या सर्किल, तो कैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कहलाते हैं माइलस्टोन। तो इसका क्या एडवांटेज है, इस माइलस्टोन चार्ट का क्या एडवांटेज है, माइलस्टोन चार्ट शोज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन माइलस्टोन ऑफ सेम एक्टिविटी। तो ये जो माइलस्टोन है, ये पहला माइलस्टोन हो गया, ये दूसरा माइलस्टोन हो गया, तो इन दोनों के बीच इंटर रिलेशनशिप होता है। हैंस बेटर कंट्रोलिंग कैन बी अचीव्ड इन कंपैरिजन टू बार चार्ट। तो बार चार्ट में ऐसे कोई माइलस्टोन नहीं होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है, लेकिन माइलस्टोन चार्ट में बेटर कंट्रोलिंग हम लोग कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है, माइलस्टोन चार्ट डज नॉट शो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़ एंड माइलस्टोन्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़। तो इसकी लिमिटेशंस हैं, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं दिखाता है। इस एक्टिविटी और इस एक्टिविटी के बीच क्या संबंध है, ये माइलस्टोन चार्ट नहीं बताता है, और इस माइलस्टोन और इस माइलस्टोन के बीच क्या इंटर रिलेशनशिप है, ये भी माइलस्टोन चार्ट नहीं बताता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हो गई हैं। अगला है लिंक्ड बार चार्ट। इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर बार चार्ट एंड माइलस्टोन चार्ट। तो ये इम्प्रूवमेंट यानी इसमें कुछ और सुधार किया गया है, तो ये बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट से कुछ बेटर रिजल्ट देता है। इन लिंक्ड बार चार्ट इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़ इज शोन विद द हेल्प ऑफ एरोज। तो जो एक्टिविटीज़ हैं इनके बीच जो भी संबंध है ये एरो के द्वारा दर्शाया जाता है लिंक्ड बार चार्ट में। एडवांटेज क्या है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज़ इज क्लियर, फ्लोट ऑफ एक्टिविटी कैन बी डिटरमाइन। तब इंटर रिलेशनशिप एक्टिविटीज़ के बीच पता चल गया तो उससे हम लोग फ्लोट निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद क्रिटिकल पाथ भी निकाल सकते हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा है। तो ये हो गया है लिंक्ड बार चार्ट। ये एक्टिविटी ए हो गई है, ये एक्टिविटी बी है, ये एक्टिविटी सी है, और इनके बीच जो इंटर रिलेशनशिप है वो एरो के द्वारा दर्शाया गया है। इस एक्सेस पे एक्टिविटी शो कर रहे हैं और इस एक्सेस पे टाइम शो कर रहे हैं। अगला है नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरो एंड नोट्स। तो इसमें जो एरो हैं और नोट्स हैं उनको एक ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंडिकेटिंग देयर लॉजिकल सीक्वेंस, और उनका कोई ना कोई सीक्वेंस होता है। ये नहीं है कि कहीं भी एरो लगा दिया, कहीं भी नोड लगा दिया। एरो ये होता है और नोड गोल होता है, ठीक है। ये हम लोग आगे देखेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम। तो दो प्रकार के नेटवर्क डायग्राम हो सकते हैं, AOA नेटवर्क डायग्राम, दूसरा है AON नेटवर्क डायग्राम। तो जो AOA नेटवर्क डायग्राम है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी ओवर एरो, यानी इसमें ये एरो हो गया है और इसके ऊपर हम लोग एक्टिविटी दिखाते हैं। ये हो गई है एक्टिविटी A और ये हो गई है एक्टिविटी B।
एक्टिविटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाई एरोज एंड नोड्स रिप्रेजेंट इवेंट्स। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो एरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो इवेंट्स हैं वो हम लोग नोड्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया है नोड, ये सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है ये। तो इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स किसी भी प्रोजेक्ट में वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जहाँ पे कुछ हम लोगों को अचीव होता है, यानी या तो एक्टिविटी स्टार्ट होगी या एक्टिविटी खत्म होगी, कुछ ना कुछ तो होगा इवेंट पे। यहाँ पे देखिए जो बी एक्टिविटी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो जहाँ पे स्टार्ट होगी वहाँ पे कोई इवेंट होगा और जहाँ पे ख़त्म होगी तो वहाँ पे कोई इवेंट होगा। AON क्या होता है, एक्टिविटी ओवर नोड। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है उसको हम लोग नोड के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिडेंस डायग्राम भी बोलते हैं इसको हम लोग। एक्टिविटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाई नोड्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप इज शोन विद द हेल्प ऑफ एरोज। तो इसमें एक्टिविटी को हम लोग नोड में रिप्रेजेंट करते हैं और जो एरो होते हैं वो विभिन्न एक्टिविटीज़ के बीच इंटर रिलेशनशिप, क्या उनके बीच संबंध है, वो बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोजेक्ट का, और इसमें प्रोजेक्ट में जितने भी काम होते हैं उनको हम लोग छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट हो गया, उसमें कुछ सिस्टम होंगे, उसके सब सिस्टम होंगे और सब सिस्टम के कुछ कंपोनेंट होंगे और कुछ कंपोनेंट के एलिमेंट होंगे। तो किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग कई हिस्सों में तोड़ लेते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटायर प्रोजेक्ट। इट फॉलोज टॉप टू डाउन अप्रोच। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है ये कैसी अप्रोच फॉलो करता है। इट फॉलोज टॉप टू डाउन अप्रोच, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हम लोग इसमें चलते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इनटू मेजर सिस्टम, सब सिस्टम, कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स।